हिंदी मीडियम विजयी भवा। स्वागत है आपका हिंदी में ISPCS चैनल में। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम द हिंदू के एडिटोरियल्स की। तो सबसे पहला आज का हमारा एडिटोरियल है गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन। ये आपके GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और हाल ही में इसरो द्वारा भारतीय नौसेना के साथ मिलकर गगनयान का परीक्षण किया गया है। तो गगनयान में भारत जो है अपने देश के लोगों को, यानी कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, उनको स्पेस में भेजेगा और ये पहली बार होगा जब भारत इंसानों को अपने आप से भेजेगा। पहले जो है नासा के द्वारा हमारे यहाँ से गए थे, जो अब इसरो जो है अपने आप इतना सक्षम हो गया है कि वो इंसानों को स्पेस में भेज रहा है। तो इससे रिलेटेड पूरी जानकारी हम देखते हैं। तो इस मिशन के बारे में, ये जो मिशन है ये इसरो और भारतीय नौसेना ने दोनों ने मिलकर कोच्चि में जल जीवन रक्षा परीक्षण सुविधा इसके द्वारा परीक्षण किया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि इसरो के साथ साथ भारतीय नौसेना भी जुड़ी हुई है और इसने कोच्चि में किया है। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये याद रखिएगा कि ये कोच्चि में किया गया है और जल जीवन रक्षा परीक्षण सुविधा के द्वारा ये परीक्षण किया गया है, क्योंकि वह यह टेस्ट कर रही है कि जब हम स्पेस में अपने ह्यूमंस को भेजेंगे तो वहाँ पे वो किस तरीके से रहेंगे। इस मिशन के बारे में और अधिक जानते हैं। जो गगनयान मिशन है, इसमें 3 सदस्यों के एक दल को 3 दिनों के लिए भेजा जाएगा और ये 400 किलोमीटर की कक्षा में लॉन्च किया जाएगा। तो ये पहला परीक्षण है जो कि मानव मिशन है और 2024 की शुरुआत में ये लॉन्च हो जाएगा। तो इसके साथ साथ एक जो ह्यूमनॉइड है व्योम मित्र, ये व्योम मित्र आपको नाम याद रखना है। ये एक फीमेल है, रोबोट है ह्यूमनॉइड, और इस व्योम मित्र को, जो ये रोबोट है, इसे भेजा जाएगा साथ में। तो ये भी आपको नाम याद रखना है, व्योम मित्र। तो ये इसरो का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। ये मानव युक्त जो मिशन है, इसमें पहले अमेरिका, रूस और चीन, ये ऐसे 3 देश रहे हैं जिन्होंने सक्सेसफुली मानव मिशन लॉन्च कर चुके हैं और अब चौथा हमारा देश होगा। तो अमेरिका, रूस और चीन, ये नाम भी आपको याद रखने हैं क्योंकि प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो वो दे सकते हैं कि यूरोप पहले लॉन्च कर चुका है, या फिर इजराइल दे देंगे, जर्मनी दे देंगे, तो कुछ भी वो दे सकते हैं। ये आपको याद रखना होगा कि अमेरिका, रूस और चीन, यही 3 ऐसे देश हैं जो अभी तक अपने मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेज चुके हैं। तो इससे जो लॉन्च किया जाएगा वो इसरो का जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होगा, यानी GSLV Mk3। तो ये जो 3 है, ये काफ़ी ज़्यादा हैवी लिफ्ट का व्हीकल होता है जिसके द्वारा रॉकेट लॉन्च किया जाता है। तो इसके द्वारा ये भेजा जाएगा, इस व्हीकल के द्वारा। ये भी आपको नाम याद रखना है, GSLV Mk3। इसके अलावा इसका जो महत्व है वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि भारत आत्मनिर्भर बनेगा। तो भारत की जब आत्मनिर्भरता हर क्षेत्र में बढ़ रही है और इस क्षेत्र में भी बढ़ेगी, तो एक तो उससे ये होगा कि जो बाहर की कंट्रीज़ हैं, जो कि बाहर अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं, जैसे ईरान हो गया, सऊदी अरब हो गया, या अफ्रीका की कंट्री हो गई, या फिर सिंगापुर है, और भी जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो अपना मानव मिशन नहीं भेज पा रही हैं और वो भेजना चाहती हैं, तो वो हमारी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भेज सकती हैं। उससे हमें रुपए मिलेंगे, क्योंकि वो हमारी टेक्नोलॉजी हमारे इसरो की सहायता से जब वो जाएंगी तो उससे हमें फंडिंग मिलेगी, रुपए मिलेंगे। और इसके साथ साथ जो हमारा रिसर्च है वो और ज़्यादा मजबूत होगा। तो दूसरा महत्व है अनुसंधान एवं विकास और रोबोटिक कार्यक्रम। तो स्पेस के सेक्टर में भी हमारा रिसर्च होगा और ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। तीसरा है क्षेत्रीय ज़रूरतों पर फोकस। तो जैसे हम स्पेस टेक्नोलॉजी में और ज़्यादा निर्भर होंगे, जो हमारा रीजनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी हम देख पाएंगे। जैसे कि और ज़्यादा हम अपनी जो कंट्री है उसका सर्विलेंस कर सकते हैं और कहाँ पे किस क्षेत्र में क्या ज़रूरत है वो भी हम पता लगा सकते हैं। चौथी चीज़ है कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी मजबूत बनेगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो मजबूत होगी, तो बाकी जो देश हैं, हम एक अच्छे मजबूत देश के रूप में उभर के आएंगे और जो हमारी विश्व में पहचान है वो और ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो हम एक विकसित देश की तरफ
विश्व में हमारा जो देश है वो एक विकसित भारत की तरफ बढ़ेगा। इसके अलावा कुछ चुनौतियां भी हैं, तो चुनौतियां जान लेते हैं। तो सबसे पहले है पर्यावरणीय चुनौती। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रॉकेट वगैरह जो लॉन्च होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा धुआं, बहुत ही हैवी जो पॉल्यूशन है इनकी वजह से होता है, बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस निकलती है, उसकी वजह से ओजोन लेयर, क्लाइमेट चेंज वगैरह काफ़ी होता है। तो एक तो पर्यावरणीय जोखिम है, दूसरा है चिकित्सकीय समस्याएं। तो जब हमारे मानव, जो हमारे यहाँ के ह्यूमंस हैं, वो स्पेस में जाएंगे तो उन्हें मेडिकल समस्याएं कुछ भी हो सकती हैं, हार्ट में, लीवर में कुछ भी अटैक आ सकता है। तो उसके वो भी एक बड़ी चुनौती है कि वहाँ पे सही सलामत वो पहुँचें और वापस आएँ, ये सबसे बड़ी चुनौती है। तीसरा है कृत्रिम वातावरण। तो जो ह्यूमंस स्पेस में जाएंगे उन्हें कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल वातावरण में वहाँ रहना पड़ेगा। तो ऐसे में उन्हें कोई दिक्कत ना आए या उन्हें अवसाद, बेचैनी ना हो, ये भी एक बड़ी समस्या है कि वो 3 दिन के लिए वहाँ पे किस तरीके से कृत्रिम वातावरण में रह सकते हैं। और चौथा है हमारा एरोस्पेस की टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी की चुनौती। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसमें कोई कमी ना हो, ये भी एक बड़ी चुनौती है कि हम उसमें सफल हो पाएँ, हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसमें कोई कमी ना हो और ये मिशन हम पूरी सफलता के साथ इसे अर्जित करें। तो ये कुछ चुनौतियां हैं। तो आगे का रास्ता यानी वे फॉरवर्ड जान लेते हैं। इससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले तो सुझाव ये है कि हमें एक समर्थ जीवन प्रणाली अपनानी होगी। हमें एक ऐसा वातावरण, वहाँ पे एक ऐसी समर्थ जीवन पद्धति अपनानी होगी जिसमें कि हमारी सारी जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी आपूर्ति हो पाए, एक अच्छा वातावरण बन पाए और जो भी रहने के लिए वहाँ पे ह्यूमंस को वहाँ चाहिए उसका एक अच्छा वातावरण वहाँ पे विकसित हो पाए। इसके लिए एक हमें जीवन समर्थ प्रणाली बनानी होगी, जीवन समर्थ। तो दूसरी चीज़ है कि स्पेस में शून्य गुरुत्वाकर्षण होता है, यानी कि वहाँ पे कोई गुरुत्वाकर्षण होता नहीं है, वहाँ पे हम कोई ज़मीन नहीं है जिस पे हम पैर रख सकेंगे, तो एकदम खाली हवा में होता है। तो इसलिए एक परीक्षण इस तरीके से किया जाए जिससे कि हमें पता लग सके कि हमारी टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी हो गई है विकसित कि हम भेज सकें। तो एक बार ग्राउंड परीक्षण होना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि शून्य गुरुत्वाकर्षण वाले जब स्पेस में हम अपने ह्यूमंस को भेजेंगे तो उन्हें कोई खतरा नहीं है। और तीसरी चीज़ है कि तो एक लॉन्च एस्केप सिस्टम सुरक्षा बनाना होगा, यानी कि कोई असामान्य चीज़ घट जाती है या कोई चेतावनी देनी है या किसी चीज़ की हानि होने की संभावना है तो उसके लिए एक एस्केप यानी बचाव का सिस्टम बनाना होगा जिससे कि उन्हें सुरक्षित वापस लाया जा सके। इसके अलावा एक व्यापक प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग की जानी चाहिए। साथ ही जो ह्यूमनॉइड वहाँ भेजा जा रहा है उसके साथ मानव का जो इंटरफेस है, दोनों का तालमेल है, वो अच्छे से किया जाना चाहिए और काफ़ी सारे सुरक्षा अभ्यास किए जाने चाहिए ताकि जो हमारा मिशन है वो सही तरीके से हो और सफल हो।